हमें ये महसूस होता है कि शनि दशमी है, दुनिया बोलती है कि यहाँ पे धर्म कर्म करोगे तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं तो पैसे ही पैसे कमाए जा रहा हूँ, पैसे पैसे कमाए जा रहा हूँ। आदमी और धर्म करता है और करता है सब कुछ, ठीक है, मगर वो अचानक फिर खत्म कहानी, ठीक है, सब बर्बाद उसका। तो दोनों में इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज को कभी मत बढ़ाओ, ना बृहस्पति को बढ़ाओ, ना शनि को बढ़ाओ, ठीक है। वो आपके हाथ में, आपको पैसा चाहिए, शनि को बढ़ा दो। बृहस्पति को बढ़ाया तो पैसा डाउन, शनि को बढ़ाया तो धर्मपन, मतलब ये जो दया धर्म कम, ठीक है। एक चीज मिलेगी, ठीक है ना। तो आपके हाथ में है। आपको दया धर्म में जाना है तो बृहस्पति को बढ़ा लो, मंदिर में पूजा करो, साधु संतों की सेवा करो, सब करो। अगर दोनों इक्वल चलाने हैं तो भाई पूजा भी, पूजा मना नहीं है, बात बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं मैं, पूजा के लिए कोई मना नहीं है, किसी की सेवा के लिए कोई मना नहीं है। मगर ये नहीं कि सुबह 4 बजे उठे और भाई आधा दिन तो इसी चीज में निकल गया, समझ रहे हो। ठीक है, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टाइम मैंने हमने इन्हीं चीजों में दे दिया, वो गलत, ओवर करना गलत, ठीक है। सेवा ये थोड़ी ना कि भाई किसी की सेवा ही ना करो, कोई भूखा आ गया तो ठीक है, कभी कभी होता है, कोई एक आधा महीने में ही टकराता है कोई, ठीक है, हल्की फुल्की सेवा कर दी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर ये नहीं कि भाई रूटीन ही बनाया कि भाई मुझे तो सुबह उठते ही पहले ये वाले काम करने हैं, ठीक है, 2-2 3-3 घंटे पूजा पाठ में बिताने हैं, फिर उसके बाद मंदिर जाना है, वहां जाके सेवा करके आनी है, उसके बाद मेरे को ये करना है, उसके बाद जाके मैं काम पे बैठूंगा, ठीक है, उसके बाद जाके मैं काम पे बैठूंगा। तो मैं ऐसे समझाता हूँ कि भाई देखो, पैसा कहाँ से आता है, आपके पास 8 घंटे काम के होते हैं, उसके बाद आपको सोने का, सोचने का टाइम मिलता है, आप अपने काम की प्लानिंग कर सकते हो उस टाइम में, है ना, कि मुझे कल क्या करना है, किस आदमी से क्या बात करनी है, कितना पैसा आना है, कितना जाना है। जब आप ये सब प्लानिंग करते हो तभी तो आपका व्यापार काम चलता है ना। और वो प्लानिंग का वो टाइम जो है, आप उस चीज को दे दोगे तो फिर पैसा नहीं आएगा। बस इतना ही लॉजिक है, इसको हम कभी मत जोड़ो, मतलब कि किसी की बुराई से मत जोड़ो कि भाई आप लोग मना क्यों कर रहे हो, भगवान की पूजा मना थोड़ी ना, मना है ही नहीं, बिल्कुल करो, मगर अपने टाइम का सदुपयोग करते हुए करो। दुनिया में आए हो, बच्चे हैं, घर वाले हैं, माँ बाप है, पैसा भी चाहिए ना हमें, ठीक है। तो पैसा चाहिए, तो हम पैसा भी कमाएंगे ना, तो पैसे कमाने के लिए हमें सोचना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, तो दोनों को इक्वल रखो, ठीक है। बस इतना कहने का मतलब है। काम पे ज्यादा ध्यान दोगे तो काम पैसा आएगा, काम पे ध्यान कम दोगे तो पैसा नहीं आएगा, बस इतना है कहने का मतलब। मगर इसको कितनी बड़ी रामायण बना लो, कितना ही बड़ा लॉजिक दे के एक दूसरे के वो उड़ा लो आप, मगर ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। खाली ये सिम्टम, इसके ऊपर काम करो बस, ठीक है। इसमें ना कोई भगवान की पूजा के लिए मना है, ना काम के लिए मना है, दोनों करो भाई, आराम से करो, मगर हिसाब से, पूरे टाइम के अकॉर्डिंग करो, ठीक है। ये होता है शनि 10, बृहस्पति 10। आज आज के बाद कोई बोले कि भाई बृहस्पति 10 को मंदिर जाना मना है, किसने कह दिया भाई मना है। मैं तो जाके हाथ जोड़ के फिर आता हूँ, फिर अपने काम पे भी जाता हूँ, ठीक है। मना का मतलब यही लाल किताब की कमी, मतलब पढ़ने वालों की कमी लगाता हूँ कि वो इस चीज को, दुनिया को इस तरीके से बता रहा है, कोई भी हो, ठीक है। तो जिसको समझ आती है वो नहीं बताता, जिसको नहीं आती है फिर वो पता नहीं कैसे बता रहा है, तो उसको समझना चाहिए कि भाई मंदिर भगवान है हमारे, हम उसको मना थोड़ी ना कर रहे हैं। हाँ, बस उस चीज के उस टाइम के को हम कम करवा रहे हैं उसको, कि भाई थोड़ा आप इस चीज से ध्यान कम करके इस चीज पे लगाओ, ताकि आपके बच्चे अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके, अच्छा ओढ़ सके, क्योंकि इस दुनिया में आए हैं, कर्म हमें करना है, कर्म प्रधान ये दुनिया है। भगवान अपने गीता में बोल के गए हैं कि कर्म के बगैर कोई नहीं रह सकता, ठीक है। एक साधु को भी कर्म करना पड़ेगा, वो खाना खाने के लिए भी कम से कम उतना कर्म तो उसको करना ही है कि सामने से उठा के अपने मुंह में डाल के चबा के वो खाए, इतना कर्म तो उसको करना ही है, उसके बाद चाहे वो भगवान की भक्ति में लगा दे। मगर कर्म के बिना कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। तो कर्म का और पूजा पाठ का एक इक्वल बनाने का एक नियम है, बस ये जो बताया गया है लाल किताब में, बस, ठीक है।